चलो समझो पहले कहानी को। आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हो इसका, हाँ ये चैप्टर 8 है। क्या चैप्टर है ये? 8वां चैप्टर है, जो हिंदी का 12वां क्लास का है, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, सिपाही। इस पूरे कहानी में सिपाही जो गया हुआ है युद्ध पर, ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ना, उस समय का ये कहानी लिखा गया। ये कहानी जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, ये कहानी मानक जो बिस्नी का बेटा है, और मुन्नी और बिस्नी, ये 3 आदमी का मेन जो इसमें कैरेक्टर है। क्योंकि यहाँ पर हम सारा बताएं कहानी के बारे में, लेकिन किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं? उसके लेखक के बारे में। लेखक के बारे में इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है। तो पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ रचनाकार के लेखक कौन है? मोहन राकेश। क्या नाम है? इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि अक्सर सिपाही का नाम क्या रहता है? मोहन। तो सिपाही के माँ के लेखक कौन हो गया? मोहन राकेश। और ये भी पूछता है परीक्षा में 1 में कि सिपाही की माँ क्या है, कौन सी विधा है? एकांकी। क्या है? एकांकी। अब याद रखना यहाँ पर मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, और निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972। याद रखना, जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 और निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972। याद रखना, जन्म स्थान पूछ लेता है कभी कभी, तो जन्म स्थान जो है जंडी वाली गली, ये अमृतसर में। कहाँ है? और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में है। और याद रखना, इनका बचपन का नाम क्या था? ये तो इनका बड़ा में नाम हो गया, यहाँ पर बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम है? मदन मोहन गुगलानी, ये इसका बचपन का नाम था। गुगलानी इसका कहती है टाइटल है, पिताजी का नाम में भी लगा होगा, देखो गुगलानी है ना। इनका माता और पिता का बात कर लें, इनका माता का नाम था बच्चन कौर। क्या नाम था? बच्चन कौर। और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। और ये पेशे से क्या थे? वकील थे। इनके पिताजी क्या थे? वकील थे। बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा में अच्छा खासा पढ़े हुए थे। याद रखना, एमए किए हुए थे। एमए किस भाषा में किए थे? संस्कृत में किए थे। और ये कहाँ से किए हुए थे? लाहौर से किए हुए थे। कहाँ से किए थे? लाहौर में। और एक बार और एमए किए थे, किस भाषा में किए थे? हिंदी में किए थे। याद रखना। उसके बाद प्रमुख कृति, यानी कि प्रमुख कृति मतलब प्रमुख, वैसे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन प्रमुख कृति मतलब होता है जो मेन जो लिखा हुआ है ना, जो एग्जाम में तुमको आएगा वो छांट करके लिखे हुए है ना। जैसे इंसान के खंडहर, ये कब लिखा गया था? 1950 में। कब लिखा गया था? 1950 में। जानवर और जानवर, ये कब लिखा गया था? 1958 में। न आने वाला कल, ये कब लिखा गया था? 1970 में। और आषाढ़ का एक दिन, ये कब लिखा गया था? और अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये कब लिखे गए थे? याद रखना, ये VVI आ जाता है, क्योंकि पता होगा ये जो चैप्टर लिया गया है ना, सिपाही की माँ, इसी चैप्टर से लिया गया है। समझ में आ रहा है? और बात करें बकलम खुद, क्या है? बकलम खुद, ये एक तरह का क्या है? लेख निबंध है। इसके भी लेखक कौन है? मोहन राकेश। ये पूरा जानकारी किसके बारे में था? लेखक के बारे में था, यानी रचनाकार के बारे में था। अब हम आते हैं इसके चैप्टर में। चैप्टर बता दे, इतना अच्छा चैप्टर है ये, जब इसको तुम कहानी को पढ़ोगे एक बार किताब में, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा लंबा कहानी है, 1-2 बार में पढ़ेगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले कहानी पढ़ने से पहले कहानी के पात्र के बारे में समझ जाओ। कहानी के पात्र मतलब इस फिल्म में कौन कौन आने वाला है। ये एक तरह का नाटक भी कह सकते हो, खेला जा सकता है। समझ में आ रहा है? इसमें है पहला नंबर पर कौन है? बिस्नी, है ना। उसके बाद कौन है? मुन्नी। देखो, बिस्नी के बेटी कौन है? मुन्नी। याद रखना, कनेक्शन जोड़ते हैं कौन क्या है, तब कहानी पूरा समझ में आएगा। समझ गए? उसके बाद कौन है? कुंती। ये कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसी है। बिस्नी के क्या है? पड़ोसी है।
और उसके बाद ये दीनू है, ये गाँव का एक आदमी है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर लड़की लड़की लिखे, 2 गो लड़की है। क्या गो लड़की है? 2 गो लड़की है जो रंगून से आया हुआ रहता है, कहानी में आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद मानक है, कौन है? तो हीरो तो यही है मानक, इस कहानी का मान लो तो है ना। सिपाही ये बिस्नी की कौन है? बेटा है। कौन है? जो कि युद्ध लड़ने गया रहता है, कहाँ? रंगून में। हाँ, रंगून यानी कि बर्मा, यानी कि म्यांमार कह सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पर कौन है? वो सिपाही है, लास्ट सिपाही है, जो इस दोनों के बीच में लड़ाई होता है लास्ट में, ठीक है। अब कहानी का शुरुआत कैसे होता है? कहानी का शुरुआत ऐसे होता है, एक मतलब निम्न मध्यम परिवार है, ठीक है। और वो निम्न मध्यम परिवार में एक छोटा सा घर होता है। उस घर में एक कोना अंदर रूम में एक चारपाई होता है, और उस चारपाई पर जो है बिस्नी बैठी हुई रहती है और सूत काटती रहती है। क्या करती रहती है? सूत काटती रहती है, और सूत काटते काटते अपना जो है सो काम कर रही होती है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम क्या है? मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी बेचारी दीवार के साइड में खड़ा है, और दीवार में अरेक करके और अपना इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही है? हाँ, चिट्ठी का इंतजार कर रही है कि काश भैया का चिट्ठी आएगा। आज मंगलवार है, हर मंगलवार को चिट्ठी पहुंचता था गाँव में, इंतजार करती रहती है। और उसी वक्त आवाज आता है, किसका आवाज आता है? बैलगाड़ी का। मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और दौड़ करके भाग करके निकलती है, कहाँ? घर से बाहर, वो चिट्ठी लेने के लिए। जब चिट्ठी लेने के लिए जाते हैं, किसके पास जाती है? डाकिया। चिट्ठी कौन लाएगा? डाकिया ही लाएगा। तो डाकिया के पास जाती है और वहां जा करके चिट्ठी लेने के लिए जाती है, लेकिन फिर से निराश होकर के अंदर आती है। जब उसका मुंह उतरा हुआ रहता है, सैड रहता है, तो उसकी माँ यानी कि बिस्नी पूछती है, क्या हुआ? आज भी मानक का चिट्ठी नहीं आया क्या? मानक का चिट्ठी नहीं आया। मानक युद्ध में लड़ने के लिए गया है। उसकी माँ ने उसको युद्ध में भेजा हुआ है बर्मा। कहाँ भेजा है? बर्मा। अभी उसका नाम म्यांमार है। क्या नाम है? तो उस टाइम में बर्मा ही था, तो बर्मा भेजा हुआ था। और वहां इसलिए भेजा था ताकि जब वो वहां जाएगा और पैसा कमाएगा और पैसा कमा करके लाएगा तो मुन्नी का शादी होगा, क्योंकि बहुत गरीब है, बेटा कमाता है तब ना होता है बहन का शादी। तो वही लिए भेजा हुआ था, और भेजा हुआ था तो उसको जो है सो चिट्ठी नहीं भेजा था, तो इसलिए उदास थी। तो उदास हो जाती है तो बोलने लगता है। उसकी माँ बिस्नी गुस्सा जाती है और कहती है, क्या कैसा हो गया मानक? चिट्ठी भी नहीं लिखता है, याद भी नहीं करता है, पता नहीं हम लोग को भूल गया क्या? तब वो मुन्नी कहती है कि माँ ऐसा मत बोलो। तो माँ क्या कहते हैं, वो भूला नहीं है, हो सकता है किस कारण से नहीं आया हो, अगले मंगलवार को आ जाएगा। वैसे चौधरी का पेंशन आया है, कुछ नहीं आया है, चौधरी का पेंशन आया है। लेकिन चौधरी जी बता रहे थे कि वहां से लोग पैदल नहीं जा सकता है। किससे जा सकता है? पानी का जहाज से ही जा सकता है, क्योंकि बीच में समुद्र है ना, तो पानी के जहाज से ही जा सकता है। तो कहता है कि कोई ना कोई नाव डूब जाता होगा, तो हो सकता है डूब गया होगा, तो चिट्ठी भी डूब गया होगा, तो नहीं आया होगा। तब उसकी माँ गुस्सा आ जाते, कैसा बात कर रहा है तुम, ऐसा बात नहीं करो, कोई काहे डूबेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही बोलते रहता है ये चौधरी, कुछ हो से कुछ हो, इसके बात पर ध्यान नहीं दो, डेली जहाज डूबेगा, ऐसा थोड़े होता है, ठीक है। और उसी वक्त एंट्री होती है किसका? कुंती। हाँ, कुंती की एंट्री हो जाती है। कुंती आती है, पता ही है कुंती के बारे में बताया। कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है, घर के बगल में रहती है, पड़ोसन हुआ, पड़ोसन है। पड़ोसन आती है और पूछती है कुंती, क्या आज भी मानक का चिट्ठी नहीं आया क्या? तो कहता है नहीं आया। तब पता है क्या कहते हैं, ये अपनी बेटी को विवाह नहीं करोगे क्या? यानी कि मुन्नी की विवाह नहीं करोगे क्या? उनका उम्र कितना हो गया है? 14 वर्ष हो गया है। उस समय में कम उम्र में शादी हो जाता था, ठीक है। तो 14 वर्ष हो गया है। तो कहता है कैसे करेंगे शादी? विष्णु को दिया है कैसे करेंगे शादी? वो आएगा, यानी मानक आएगा, पैसा लेकर के आएगा, तब तो लड़का को देखा जाएगा, उसके बाद शादी होगा। देखते नहीं हो आजकल लड़का वाला का मांग कितना बढ़ गया है, बिना दहेज का शादी, बिना तिलक का शादी नहीं होता है।
तो वो आएगा तभी कुछ होगा, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहती है, मतलब कि कुंती कहती है, कुंती की एक बेटी होती है जिसका नाम है धनु। क्या नाम है? धनु का उम्र कितना होता है? 13 वर्ष। कहता है कि धनु का भी शादी मैंने लगा दिया है, उसका भी जो एंगेजमेंट हो गया है, अब जो है वो 13 साल की हो गई है, अब इसका भी शादी हम कर देंगे, ये बोलती है, ठीक है। और ये सब बात कर ही रही होती है तभी किसका एंट्री हो जाता है? दीनू का। किसका? ये दीनू एकदम पतला सतला शरीर वाला होता है, एकदम हवा मारेगा तो उड़ जाएगा, एकदम पतला सतला शरीर वाला रहता है, और ऊपर से जो है ढीला ढाला कपड़ा पहन लेता है। देखना कोनो आदमी शौक अजीबे रहता है, मोटका है एकदम, शर्ट पहन लेगा टाइट, ऐसे लगेगा जैसे भालूजा। कोनो आदमी एकदम पतला रहेगा, एकदम पतला, कपड़ा पहन लेगा झूलना, ऐसे लग रहा है कोई लुंगी में घुस नहीं लगता रहता है। अच्छा, अजीब अजीब शौक रहता है, यही है। तो दीनू आता है ना, दीनू आता है और आकर के कहता है आप लोग यहाँ हैं, अपने गांव में दूसरा लड़की आई है, दूसरा लड़की आई है, और दोनों को दोनों छोटा छोटा कपड़ा पहन लीजिए, मतलब बेटा समझ में आ रहा है, एकदम छोटा छोटा कपड़ा पहनी हुई है, और वो लोग कहाँ से आई है? रंगून से। रंगून से, वहाँ छोटे छोटे कपड़ा पहना जाता है, ठीक है। पता नहीं दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कपड़ा धीरे धीरे छोट होता जा रहा है। हमको तो डर लग रहा है 100 साल के बाद क्या होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो छोटा छोटा कपड़ा पहन गया, उसी वक्त वो दोनों लड़की पहुंच जाती है विष्णु के घर, वही आगे में आ जाती है। तो कहती है कि देखो, ये कहती है, कुंती कहती है, सब देखो कितना बेशरम आदमी सब है, कितना छोटा छोटा कपड़ा पहनी हुई है, लाजो नहीं होता। समझ में आ गया? तब वो आती है लड़की और कहती है क्या कि हमको खाने के लिए कुछ दे दो, हमको खाने के लिए कुछ दे दो, हम जो है यहाँ पर बहुत भूखे हैं, है ना। तो बोले तुम लोग कौन है? तो बोला कि हम लोग रंगून से आए हैं, वहां पर क्या चल रहा है? रंगून कहाँ है? रंगून बर्मे का एक शहर है, जैसे बिहार का एक शहर मधुबनी हो गया ना, उसी तरीका से, ठीक है। जहाँ युद्ध लड़ने के लिए मानक गया, वहां से ये लड़की सब आई है, ठीक है। रंगूने में है मानक लड़ाई करने के लिए। तो बोलती है कि वहां पर बहुत युद्ध चल रहा है, जर्मनी जापान सब में, इसलिए हम लोग किसी तरह जान बचा के वहां से भाग आए हैं, और एक आते आते एक आदमी दलदल में फंस के मर गया है, हम लोग किसी तरीका 10 लोग बच के आ गए हैं, हम 2 लोग यहाँ हैं, और 10 लोग पास ही में वहां पर एक छोटा सा टेंट बनाए हुए हैं, वहां पर स्थित है, सभी लोग वहां पर उपस्थित है ना, इसीलिए हमको खाना दे दो, हमको खाना का बहुत जरूरत है। और ये उसको दे देता है थोड़ा सा चावल, कहता है जाओ मुन्नी लेकर के आओ, चावल दे दो इसको थोड़ा सा, तो चावल दे देती है, और ये लड़की सब लेके चली जाती है। यहाँ पर कुंती भी चली जाती है, दीनू भी चले जाता है। अब बचा यहाँ पर कौन? ये विष्णु और उसकी बेटी मुन्नी, ये दोनों बचे हुए। तो मुन्नी कहती है ना, अब रात होने लगता है, दिया जलाने लगता है, दिव्या जानते हो? दिव्या जला देता है, बहुत पुराना कहानी है ना। दिव्या जला देता है, और दिव्या जला करके रात में कहती है कि माँ तारू के पास बहुत अच्छे कड़े हैं। तारू जो है वो मुन्नी की दोस्त है, यानी सहेली है, समझ गए। और उसके भाई उसके लिए जो है ना कारे मतलब जानते हो ना, वो गंगन टाइप का होता है, वो बनवा दिया है, बहुत अच्छा। तो उसकी माँ कहती है, विष्णु कहती है कि तुम टेंशन मत लो, भैया को आने दो, उससे भी अच्छा तुमको हम बनवा देंगे, है ना। और ये कहती है, और ये दोनों बात करते करते क्या होती है? सो जाती है। अब कहानी का लास्ट टाइम आ गया है। जब सो जाती है तो उसकी जो माँ होता है, यानी कि मानक की माँ, यानी मुन्नी की माँ, यानी कि विष्णु जो होती है, वो अब सपना देखती है। क्या करती है? सपना देखती है। अब जो भी बताएंगे वो कहाँ का सीन होगा? सपना में हो रहा होगा, ठीक है। लेखक बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना, इस पे एकदम फिल्म बनना चाहिए। यहाँ पर सपना देखती है, सपना जैसे ही देखती है, सपना में देखती है कि मानक जो है वो उसके घर पे आ जाती है, यानी अपने घर पे आ जाती है, और आ करके वो खून से लथपथ रहता है, पूरा शरीर में खून, उसका कमीज में पूरा खून लगा रहता है। उसकी माँ देख करके चिल्लाने लगती है अपने बेटे को, खूब चिल्लाने लगती है कि क्या हुआ मेरा बेटों को। और उसका जो मानक होता है कहता है माँ मुझे पानी दो, माँ मुझे पानी दो। तो कहती है ठीक है,
अब जा करके पानी लेकर के आके पानी पिलाता है। बोला क्या हुआ क्या हुआ? जब ये पूछता ही रहता है और कहता रहता है कि मुझे वो मार देगा, मुझे वो मार देगा। किसके बारे में बोलता रहता है? सिपाही। बोलता मुझे वो मार देगा, मुझे वो मार देगा। और उसी वक्त सिपाही आ जाता है, दूसरा सिपाही जो उसको मारने के लिए आता है। किसको मारने के लिए आता है? मानव को मारने के लिए सिपाही आता है। तो सिपाही आकर के और तान देता है, कभी बंदूक तान देता है और उसको मारने के लिए अति हो जाता है। तब ये मारने के लिए हो जाता है तो आप तो माँ है, बीच में कौन खड़ी हो जाती है? माँ, यानी विष्णु खड़ी हो जाती है। वो तो बेटा मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ, मेरे बेटे मत मारो, मत मारो। बोला कि तुम इसकी माँ हो, तुम पता है ये तुम्हारा बेटा कैसा है? ये आदमी को एकदम जानवर की तरह मारता है, जान ले लेता है, छोड़ता नहीं है। मैं इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं जान से मार दूंगा, ये कहता है। तब जाके उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम मेरे बेटे को मत मारो, छोड़ दो। तो कहता है कि नहीं, मेरी माँ का छोड़ो, मेरी माँ तो मेरी लाश का इंतजार कर रही है। यानी मैंने अपने माँ को कह दिया कि मैं घर नहीं आऊंगा, मैं जिस दिन आऊंगा वो मेरा लाश ही आएगा। उसके बाद कहती है मेरी जो पत्नी है वो क्या हो गई है? पागल हो गई है। वो उसका जो है दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है। और वो क्या है? गर्भवती है। और वो बोलती है कि जिस दिन आप मर जाइएगा उस दिन हम फांसी लगा के मर जाएंगे। ये अपना परिवार के बारे में, मेरा कोई नहीं है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और बात हो ही रही होती है, उसी वक्त मानव मौका देखता है और उसका बंदूक क्या करता है? छीन लेता है और अपनी माँ को धक्का दे देता है। और वो बंदूक किस पे तान देता है? सिपाही पर तान देता है। और मानव को कहती है उसकी माँ विष्णु कि मत मारो बेटा, सिपाही को मत मारो। और कहते ही रहता है, उसी वक्त गोली चला देता है और सिपाही को क्या कर देता है? मार देता है। और उसी वक्त मार देता है। उसकी माँ देखते हुए, ये दृश्य सपना में देख रहा है ना, एकदम दृश्य देख करके एकदम चौंक जाती है कि मेरा बेटा सिपाही को मार दिया। और उसी वक्त जैसे ही उसको मार देता है, उसी तरफ उसी वक्त उसका जो है यानी कि उसकी माँ का नींद क्या हो जाता है? खुल जाता है। और जब नींद खुल जाता है तो चिल्लाते हुए उठती है। तो मुन्नी भी बगल में उठती है, डर हो जाता है बेचारी, उठती है, कहती क्या हुआ माँ, क्या हुआ, काहे चिल्ला रही हो? तो कहते हैं मैंने इस तरह का सपना देखा। बोला टेंशन तुम काहे लेती हो, अगला सप्ताह में मेरा भाई का चिट्ठी आएगा, उसको कुछ नहीं हुआ है युद्ध में, वो उसको कुछ नहीं हुआ, उसको डर हो रहा था कि युद्ध में कहीं मारा तो नहीं गया वो, है ना, कुछ नहीं हुआ, अगले मंगलवार को चिट्ठी आएगा। और बता तुम दोनों आदमी सो जाइए। और सो जाने के लिए कहता है। और इसी वक्त पर्दा क्या होता है? गिर जाता है। एक नाटक की तरह है, उस तरह पर्दा गिर जाता है। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया है? सिपाही। ज्यादा इस कहानी में बताया गया है विष्णु का फिल्म, इसका बात बताया गया है क्योंकि जो उसका बेटा है वो कहाँ गया है? युद्ध लड़ने के लिए गया है। समझ में आ गया ना? अब हमको लगता है कहानी का हर एक चीज तुमको समझ में आ गया होगा।